जय बोली देवादेव श्री 1008 आदिनाथ भगवान की जय। जय बोली देवादिदेव श्री 1008 पार्श्वनाथ भगवान की जय। जय बोले वर्तमान शासक नायक श्री 1008 महावीर भगवान की जय। जय बोले परम पूज्य राजसंत श्रवण मुनि श्री विहर सागर जी महाराज की जय। आवाज नहीं आ रही है भाई साहब, आवाज नहीं आ रही है महाराज के सामने। जय बोले श्रवण मुनि श्री विनय सागर जी महाराज की जय। जय जय गुरुदेव। देखिए, जो आवाज, जो पीड़ा हमारे को होनी चाहिए, वह पीड़ा किसने ली? मुनिराज ने। हम घर का पालन कर रहे हैं, ये धर्म का पालन कर रहे हैं। आप ये बताएं, जब हम परिवार में, जरा आवाज बंद करें भाई साहब। अरे सबको अंदर बुला लो, अंदर। सुनील जी सबको अंदर। हाँ, जब किसी भी हमारे परिवार में जीव का जन्म होता है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, तो वह हमारी प्रॉपर्टी में भागीदार बनती है या नहीं बनती? बनती है ना। जब मैंने जैन कुल में जन्म लिया, तो क्या समय शिखर ये प्रॉपर्टी मेरी है या नहीं है? तो मैं उसकी उपेक्षा क्यों कर रहा हूं? जब मैं अपने एक 100 गज के मकान के लिए मैं कोर्ट में चले जाता हूं, मैं लड़ बैठता हूं, अपने भाइयों से लड़ बैठता हूं, तो ये तो 24 तीर्थंकर शाश्वत तीर्थंकर हैं जिनकी मोक्ष स्थली है। और वर्तमान के 24, पूर्व में 24 और भविष्य में 24 कहां से मोक्ष जाएंगे? समय शिखर जी से। कितने एक वंदना करते हैं हम चरणों की, तो एक वंदना करते हैं, क्या कहते हैं? इस परम पुनीत कूट से 9 कोड़ा कोड़ी 9,09,972 मुनि इस परम पुनीत से कुट बहे, तिनके चरणामृत को मेरा मन से वचन से काय से बारंबार नमस्कार आओ। और नीचे फल लिखा होता है कि इस कूट की वंदना करने से आपको 1,00,000 वर्ष का उपवास का फल मिलता है। तो हम लालच में जाते हैं या नहीं जाते? 1,00,000 उपवास तो कर नहीं पाएंगे हम इस जीवन में। चल यार, एक काम कर, शॉर्टकट लगा लेते हैं, एक बार वंदना कर लेते हैं। एक बार बंदे जो कोई, ताके नरक पशुगति नहीं होई। अरे इससे बड़ी पवित्र भूमि कौन सी है? कौन सा मंदिर पवित्र है इस भूमि से? लाल मंदिर पवित्र है, या महावीर जी पवित्र है, या तिजारा जी पवित्र है, या हसनापुर पवित्र है? सबसे शाश्वत पर्वराज कहा जाता है वह समय शिखर जी को कहा जाता है। हमारी पीड़ा क्या हुई? हमारी पीड़ा हुई, हम सोए हुए हैं, बिल्कुल सोए हैं। शरद भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं, सब सोए हुए हैं यहां पर। पहले सभा थी यहां पर 150 आदमी थे, अब घट के कितने रह गए? 50। और अभी आने वाले 15 मिनट में रह जाएंगे 20। ताली बजा देंगे, कार्यक्रम हो गया, बढ़िया हो गया। अरे महाराज जी का ये कार्यक्रम हो रहा है लाल किले में। महाराज जी क्या क्या है, यहां पर इंडस्ट्रियलिस्ट बैठे हुए हैं या कोई सरकारी महकमे के अफसर बैठे हुए हैं? कार्यक्रम किसका हो रहा है? जैन समाज का। हमको महाराज अनुरोध कर रहे हैं कि अपने मंदिर से एक बस लेके आओ। अरे क्यों लेके आओ? मैं तो अपने मंदिर से 2 बस लेके आऊंगा, ये तो मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। जब कोर्ट की पेशी होती है तो हम जाते नहीं जाते, वकील को लेके जाते हैं ना। तो वकील क्या है? हमारी समाज। मैं अपनी समाज के प्रधान को कहूंगा कि भाई मेरे को 2 बस नहीं 3 बस चाहिए, और हमें समय शिखर जी की इस कार्यक्रम में जाना है। और एक और बात जो कोई नहीं बोल पा रहा, मैं बता रहा हूं आपको। इस सारे कार्यक्रम में
बिना धन के कोई काम चलता है क्या? बिना धन के काम नहीं चलता। अपने को क्या करना चाहिए? दिल्ली से हर एक व्यक्ति कम से कम 500 रुपए, 4 लाख हमारे जैन हैं, तो 500 रुपए यदि कोई भी घुमा के हुंडी में डालेगा, हमें रसीद नहीं कटवानी। ये यदि हमारी भावना होगी, जब मैंने कुछ पैसा दिया ही नहीं तो मेरा मन करेगा क्या? अभी मंदिर के अंदर सारे मंदिर के अध्यक्ष हैं, भाई साहब हमारे जितने भी मंदिर के अध्यक्ष बैठे हुए हैं, कोई मंदिर में दान देता है, वो कहता है कि पर्ची दे दो। अभी देखो पत्थर लगे हुए हैं यहां पर, सब में दातारों के नाम लिखे हुए हैं। एक मिनट, एग्जाम्पल, वैसे मैं माफी चाहता हूं, मुझे नहीं पता, पर आम क्या है, पंखे में भी लोग लगा देते हैं द्रव्य के नाम, घूमता रहता वो। परंतु यदि इस आहुति के अंदर किसी ने मात्र कितने 500 रुपए, एक परिवार से 500 रुपए, यदि ये धन हम एकत्रित कर देते हैं तो ये महाराज तो लेके जाएंगे नहीं। यदि ये धन हमारा आएगा तो ये इस समेत शिखर के अंदर आहुति का है, मेरा यहां पर दान लगा है। हम समेत शिखर जी की टोक पे जाते हैं ना, पार्श्वनाथ की भगवान की गुल्लक में डाल देते हैं पैसे, रुपया डाल देते हैं। हम ये नहीं देखते वो दिगंबर गुल्लक है, श्वेतांबर गुल्लक है, तो हम क्यों देखें मुनिराज के ऊपर? मेरा आप सभी भाइयों से अनुरोध है कि दिल्ली में 258 मंदिर हैं, ये व्हाट्सएप पे मुहिम डाल दो कि मैं तो अपने समाज से 2 बस लेके जा रहा हूं, क्या भाई तू पड़ोसी में है? जैसे विवेक विहार वाला है, वो कहेगा ऋषभ विहार से, वो कहेगा बाहुबली इंक्लेव से, वो जागृति से। हाँ जी अध्यक्ष जी, सबके कांटेक्ट हैं एक दूसरे के साथ में। एक समाज, एक मंदिर का निकट के जो मंदिर हैं उन सबसे कांटेक्ट रहता है। हाँ भाई साहब, बस मैं लेके जा रहा हूं, आप भी अपने समाज की बसों की व्यवस्था कर दें। और एक छोटी बात और, मुंह से बोलें, अपन वहां पर खाली हाथ नहीं जाएंगे, वहां पर हुंडी में कुछ ना कुछ डाल के आएंगे। ये मेरा पैसा समेत शिखर जी के युद्ध में लगेगा। हम बढ़िया से बढ़िया वकील कर लेंगे, हम बड़े से बढ़िया व्यक्ति कर लेंगे, और बढ़िया से बढ़िया वो मंत्री कहता पैसे चाहिए, ला दे ना, बोल तो तेरी कितनी कीमत है। आज कौन सा काम बिना मंत्री के पैसे के होता है, बता दो मेरे को महाराज जी। हैं तो वो 2 करोड़ रुपए चाहिए, हम देते हैं। तो 2 करोड़ रुपए, 10 करोड़ रुपए चाहिए, मैं महाराज जी, मैं एक बार कोई बात कर ले, 50 करोड़ रुपए भी कहेगा मंत्री, मैं 50 करोड़ रुपए दे दूंगा मैं महाराज, परंतु समेत शिखर नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। मैं ज्यादा ना कहते हुए मुनिराज आपके चरणों में नमोस्तु करते हुए, जितनी यथाशक्ति है मैं आपके इस कार्य में सहयोग करूंगा। जितने भी मेरे संबंध हैं मंत्रियों से, आईएएस ऑफिसरों से, उनको भी निवेदन करूंगा। एक और चीज है भाई साहब, आप जो है ना, किसी दिन पंजाब में अमृतसर में स्वर्ण मंदिर में बिना सर के ऊपर दुपट्टा डाल के चले तो जाओ, वहां तो मात्र जिनवानी है, खाली गुरु ग्रंथ साहब हैं वहां तो खाली, और कोई बिना दुपट्टे के जा सकता है क्या? और हमारे तो क्या है, साक्षात तीर्थंकर देव। तो मैं कैसे छोड़ दूं? मैं तो नहीं छोड़ूंगा, मैं तो नहीं छोड़ूंगा। मेरे को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा, जाऊंगा। जैसे संजय लगा हुआ है ऐसे हम भी लगे हुए हैं। आप जैन समाज के अंदर गारंटी कह रहा हूं, संथारा का विषय था, पूरा देश एक हो गया। संजय भाई को पता है, मैं केंद्रीय मंत्री के घर पे गया, 9:10 की हियरिंग थी, 8:45 में मैं केंद्रीय मंत्री के घर पे गया, सदानंद गौड़ा जी के, भट्टारक जी को लेके गया। मैंने कहा मारा मंत्री जी, बोले कैसे फ्लाइट उतर गई तेरी? संजय साथ में था।
मैं कहा जी अपने काम के लिए आया हूं। पहले किसके लिए काम के लिए आता, तो दुनिया के काम के लिए। अब किसके काम के लिए लाया हूं? मात्र एक काम करना है, डेट को पोस्टपोन करा दो। वकील लड़ रहे हैं, पैसे ले रहे हैं शरद बाबू, एक एक केस के 1-1 करोड़ रुपए 2-2 करोड़ रुपए लिए हैं उन लोगों ने। फोन किया सीजीआई को, जैन समाज का मैटर आएगा बस। और आपको जानकारी दे रहा हूं, जैसे ही केस लगा, जैसे ही व्यवस्था हुई, उससे कहा वहां से अभिषेक मनु सिंह भी, शराब जी मोदी सब लगे हुए हैं। सुन लिया, चलो आगे के लिए। महाराज जी ये व्यवस्था होनी चाहिए। कहते हैं यदि मेरा थानेदार दोस्त है ना तो मैं सारे काम कर सकता हूं, परंतु हम क्या करते हैं, लोगों की चमचागिरी करते हैं बस अपने काम के। महाराज जी पीयूष गोयल जी के गया मैं अभी महावीर जी की मीटिंग के लिए, संजय भाई साथ में थे, महावीर जी की मीटिंग के व्यक्ति भी साथ में थे। पीयूष गोयल जी को मैंने निमंत्रण दिया, छुटते ही उन्होंने उनके पीए 28 पेज दे दिए मेरे पीयूष गोयल जी को कि ये प्रद्युमन को समझाओ। 28 पेज उन्होंने 28 बार ट्वीट किया है, नरेंद्र मोदी जी को ट्वीट किया है, आपको ट्वीट किया है, अमित शाह को ट्वीट किया है, राजनाथ सिंह को किया है, आदेश गुप्ता को किया है कि जेएनयू को एक टिकट दी आपने, धन्य है आप भाजपा वाले। मैंने ट्वीट किया, धन्य है भाजपा वाले जिन्होंने हमको गैरत में एक टिकट दी है, शर्म करो। महाराज जी जब तक हम अपनी आवाज नहीं पहुंचते तो वो क्या बताएं कि उसका पीए क्यों पीयूष गोयल जी को वो लेटर लेके आता। उनके दिमाग में मस्तिष्क में बैठ गया कि एक आदमी तो है। मैंने कहा मैं कोई टिकट लड़ने वाला नहीं हूं, मैं टिकट मांगता नहीं हूं, मेरे को तो सिर्फ अपना जैन समाज चाहिए। तो महाराज समीर शेखर जी हमारा है, हमें जान से प्यारा है और इसके लिए हम हमेशा लड़ते रहेंगे, मरते रहेंगे। यदि मेरे को अपने प्राण की भी आहुति देनी है तो मैं जरूर दूंगा। सादर जय जनेन्द्र।